अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। इससे पहले लेक्चर में हमने सबक नंबर 3 हड़प्पा तहजीब का पार्ट 1 देखा था। आज हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें ज़ैली उन्वान बड़ा गुस्लखाना, अवामी जिंदगी, तिजारत और ज़वाल के असबाब पढ़ने हैं। तो बच्चों, पहले टॉपिक है हमारा बड़ा गुस्लखाना। गुस्लखाना यानी हम्माम, नहाने का बाथरूम। मोहनजोदारो में एक वसी व अरीज गुस्लखाना दरियाफ्त हुआ। इस बड़े से गुस्लखाने में तकरीबन 2.5 मीटर गहरा नहाने का हौज था, जिसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई तकरीबन 7 मीटर थी। बच्चों, हौज में उतरने के लिए सीढ़ियों का इंतजाम किया गया था और हौज से पानी ना रिसने पाए, इसीलिए हौज को अंदर की जानिब से पक्की ईंटों से बनाया गया था और वक्तन फवक्तन हौज का पानी बदलने का भी इंतजाम किया गया था। जो इस तस्वीर में आपको मोहनजोदारो में वाक़ बड़ा गुस्लखाना, इसकी तस्वीर दिखाई गई है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि हौज कितना लंबा, चौड़ा और बड़ा है और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियों का इंतजाम भी किया गया है। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है अवामी जिंदगी। हड़प्पा तहजीब के लोग काश्तकारी यानी कि खेती बाड़ी किया करते थे। इस बात का सबूत हमें मिला है कालीबंगन के मकाम पर जोते हुए खेत के दस्तयाब होने से। वहाँ के लोग मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाते थे, जिनमें गेहूं, जवार, जौ, नाचनी वगैरह फसलें शामिल थी। राजस्थान में जौ और गुजरात में नाचनी की फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती थी। इनके अलावा मटर, तिल, मसूर वगैरह की फसलें भी उगाई जाती थी। हड़प्पा तहजीब के लोगों को कपास का इल्म था, यानी बच्चों वो कपास को उगाना, कपास की तिजारत करना और कपास के इस्तेमाल से वाकिफ थे। खुदाई में पाए गए मुजस्समों और मोहरों पर बनी हुई तस्वीरों और कपड़ों के बाकियात से इस बात का सबूत मिलता है कि वो कपड़े बुनते होंगे। औरतों और मर्दों के लिबास में घुटनों तक की चादरें वगैरह शामिल थी। मतलब बच्चों, वहाँ की औरतें और मर्द एक तरह के लिबास पहनते थे जिसमें घुटनों तक की चादरें शामिल थी। खुदाई में मुख्तलिफ किस्म के जेवरात दस्तयाब हुए हैं। यह जेवरात सोने, तांबे और कीमती पत्थरों के बने हुए थे। इसी तरह सीप, कूड़ी और बीजों के भी होते थे। औरत और मर्द कई लड़ियों के हार, अंगूठियां, बाजूबंद और कमर पट्टे जैसे जेवरात इस्तेमाल करते थे। औरतें बाजुओं तक चूड़ियां पहना करती थी। जिस तरह बच्चों आज हम मुख्तलिफ किस्म के जेवरात जो सोने, चांदी, हीरे से बने होते हैं हम पहनते हैं, उसी तरह हड़प्पा तहजीब के लोग भी सोने, तांबे और कीमती पत्थरों से बने हुए जेवरात पहना करते थे। इस तस्वीर में आपको हड़प्पा तहजीब के जेवरात बताए गए हैं, जिसमें कई लड़ियों वाला हार, कमर पट्टे, बाजूबंद वगैरह शामिल हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के कीमती पत्थर, तांबे या सोने से बनाए गए हैं। बच्चों, आप शक्ल में देख सकते हैं। बच्चों, हड़प्पा की खुदाई के दौरान एक गैर मामूली और मुनफरिद मुजस्समा दरियाफ्त हुआ है, जो हड़प्पा दौर के फन का उम्दा नमूना है। उस मुजस्समे के चेहरे की हर तफसील इंतहाई वाज़ेह है। इतना ही नहीं, इसने शाने पर जो शॉल ओढ़ी है, यानी इसके कंधे पर जो शॉल डाली हुई है, इस पर 3 पत्तियों की नक्काशी यानी 3 पत्तियों की डिजाइन बनी हुई है, वो भी खूबसूरत अंदाज में दिखाई गई है। बच्चों, आप शक्ल में देख सकते हैं। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है तिजारत। हड़प्पा तहजीब के लोग भारत और भारत से बाहर के लोगों के साथ तिजारत किया करते थे। दरियाए सिंध की वादी में आला दर्जे की कपास पैदा हुआ करती थी। वो कपास मगरबी एशिया, जुनूबी यूरोप और मिस्र जैसे ममालिक को बरामद की जाती थी। सूती कपड़ा भी बरामद किया जाता था। मिस्र को मलमल का कपड़ा भी हड़प्पा तहजीब के ताजिर भेजा करते थे। कश्मीर, जुनूबी भारत, ईरान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान से चांदी, जस्त, कीमती पत्थर, मोती, दीवार की लकड़ी वगैरह अशिया लाई जाती थी। गैर ममालिक मतलब भारत के अलावा दूसरे ममालिक से होने वाली तिजारत खुश्की और बहरी दोनों रास्तों से हुआ करती थी। खुदाई में पाए जाने वाली चंद मोहरों पर जहाजों की तस्वीर कुंदा है। हड़प्पा तहजीब की तिजारत बहरे अरब के साहिल से हुआ करती थी। और बच्चों, लोथल के मुकाम पर एक बंदरगाह दरियाफ्त हुई है, जो आप शक्ल में देख सकते हैं। ये लोथल के मुकाम की काफी बड़ी बंदरगाह है, जो हड़प्पा के दौर से दरियाफ्त हुई है। बच्चों, हमारा आखिरी टॉपिक है ज़वाल के असबाब। बच्चों, इस टॉपिक में हम देखेंगे हड़प्पा तहजीब ज़वाल पजीर क्यों हुई या बर्बाद क्यों हो गई। बार बार आने वाले सैलाब, बाहर से आने वाले हमलावर, तिजारत में वाक़ होने वाली कमी हड़प्पा तहजीब की तनज़्ज़ुली के असबाब थे। बच्चों, तनज़्ज़ुली यानी
जवाल, बर्बादी, असबाब यानी वजह। तो ये तमाम चीजें हड़प्पा तहजीब की बर्बादी की वजह थी। इसके साथ बारिश की मिकदार में कमी, नदियों का खुश्क हो जाना, जलजले, सतह समंदर में तब्दीली जैसे असबाब की बिना पर कुछ मकामात उजड़ गए। इन तमाम असबाब की वजह से बच्चों कुछ शहर, कुछ मकामात हड़प्पा तहजीब के उजड़ गए। इस वजह से बड़े पैमाने पर लोगों ने नक्ल मकानी यानी हिजरत की, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत की, और इस तरह हड़प्पा तहजीब के शहर जवाल पजीर हो गए। हड़प्पा तहजीब एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल शहरी तहजीब थी। बच्चों, इस तस्वीर में आपको हड़प्पा दौर के खिलौने बताए गए हैं, जिसमें 4 चाक वाला घोड़ा और सींग वाला हाथी, ये सब चीजें बताई गई हैं। बच्चों, ये था हमारा तीसरा सबक हड़प्पा तहजीब। हमने ये सबक मुकम्मल कर लिया है। अब अगले लेक्चर में हम इसकी मश्क करेंगे। आपको इस सबक अच्छी तरह पढ़ना है और समझना है। शुक्रिया।